Hi friend, this is M.K. Bansal. Today I will take this class that will be totally wonderful. आज जो मैं क्लास लूंगा वो एक आश्चर्यजनक होगी. Reason is that you can't believe that I told. मैं जो तुम्हें बताऊंगा उस पर आप विश्वास करोगे ही नहीं. But you will try to believe me. लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी मुझ पर विश्वास करने की. And I will try. मैं भी कोशिश करूंगा आपको विश्वास दिलाने की. तो that's why आज थोड़ा सा सोचो जरा कि ये क्या है. रियली में आपने कभी सुना नहीं होगा और ना कभी समझा होगा कि ऐसा हो सकता है. इट कैन बी पॉसिबल. यस, मैं आज आपको बताता हूं कि जब भी मैंने लास्ट क्लास जो आपको टेंस पढ़ा है उसके बाद ये जो नया चीज आपके सामने आ रही है वो क्या है, कैसे हमको अंग्रेजी को आसान बनाने में हमारा हेल्पफुल होगा, कैसे हमारा ये मदद करेगा हमको अंग्रेजी को बहुत ही आसान बनाने में. लाइक डेट रसगुल्ला की तरह अंग्रेजी बनेगी. लेकिन कब? जब आप इसे दिमाग में रखोगे, इसे समझने की कोशिश करोगे. तो चलिए देखते हैं. आज मैं एक आपको चीज बताता हूं. जैसे हमारी इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. सारी इंग्लिश इसी के थ्रू बोली जाती है, लिखी और समझी जाती है. तो हमने एक गेम देखा कि 12 हमारे टेंस हैं उनका हमने 100% बना लिया. क्या बना लिया? 12 टेंस इक्वल टू 100%. यानी कि अगर अपन बात करेंगे तो एक टेंस को कितना मिल जाएगा? लगभग 8%. आई थिंक दैट 8 पॉइंट एबव होगा. 8 पॉइंट एबव एक टेंस का. लेकिन आश्चर्य जो था, वंडरफुल वो बात है, वो मैं अभी आपको बताता हूं क्या है. बात ये है कि एक जिसमें जो हमारा टेंस है 12 टेंसों में से देयर इज वन ऑफ देम, एक टेंस, वन ऑफ देम 12 में से जो हमारा एक टेंस है वो हमारा लगभग 80% यूज होता है बोलने में, लिखने में और पढ़ने में. मतलब 12 टेंसों में से एक टेंस 80% यूज होता है. इसका मतलब तो ये है कि एक टेंस को सीख लो, 80% इंग्लिश बोलना सीख जाओगे. यस, दैट इज द राइट. ये सत्य है, ये बिल्कुल ट्रू है. वो मैं आपको सिद्ध करके रहूंगा. आई विल डेफिनेटली इसको ट्रू बताऊंगा आपको. और रेस्ट बचे हुए हमारे 11 टेंस इक्वल टू 20%. तो आप कह रहे सर कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में. हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक टेंस 80% बोला जाएगा, रेस्ट बचे हुए 11 टेंस 20%. तो इसका मतलब तो साफ है, एक को सीख लो अच्छे से, अंग्रेजी 80% तो बोलना सीख ही जाएंगे. यस, इट इज राइट, इट इज 100% राइट. अगर आप एक टेंस को सीख लोगे तो 80% बोलना सीख जाओगे. कैसे आते देखते हैं. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन. कोशिश करने दो मुझे समझाने की और आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो उस टेंस का नाम है सिंपल पास्ट टेंस. जी हां, आपने सही सुना. सिंपल पास्ट टेंस है वो हमारा सभी टेंसों में 80% बोला जाता है. यानी कि आप एक दिन में 100 सेंटेंस बोलते हो. सपोज पूरे दिन भर इंग्लिश में 100 सेंटेंस आप यूज करते हो स्पीकिंग के लिए, तो इसमें से आपको 80% जो टेंस यानी कि सेंटेंस होंगे वो पास्ट सिंपल के ही होंगे. सिंपल पास्ट के ही टेंस होंगे. किसके होंगे? सिंपल पास्ट के. वो हमारे 80% जो टेंस में सेंटेंस जो बनते हैं वो किसके होंगे? सिंपल पास्ट. यानी कि आप सिंपल पास्ट टेंस को आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में सीख लो तो आपने 80% अंग्रेजी को बोलना, लिखना और पढ़ना समझ लिया. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा लिखा है, लेकिन मेरा अनुभव है. ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत सा पढ़ाया है, बहुत सा समझा है, खुद ने सीखा है. इसको मैं आपको दिखाऊंगा. सिर्फ बोलने से काम नहीं होता, इसको बताना भी पड़ेगा, इसको समझाना भी पड़ेगा, तब जाके आपको मुझ पर विश्वास होगा. तो ठीक, देखते हैं. तो चालू करते हैं. देखिए, मान लो कि आज आप स्टूडेंट की जो एज है वो 20 ईयर की हो गए. आप कितने साल के हो गए? आप 20 साल के हो गए. अगर आपको अपनी 20 साल मुझे बतानी है, जैसे आप ग्वालियर में पैदा हुए,
आपने ग्वालियर में एजुकेशन ली, आपने ग्वालियर में शादी करी, आपके बच्चे हुए, आपने बच्चों को पढ़ाया, उनको जॉब दिलाया। आप अपनी सारी 20 ईयर जो आप बोलोगे मुझे, आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे तो आपको सिंपल पास्ट में ही लिखना होगा। 20 ईयरों को पूरा किसमें लिखना होगा? सिंपल पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। पूरी हमारी रामायण यानी कि रामायण जो कि एक हमारा एपिक है बुक, ये पूरी पास्ट के सिंपल के पास्ट में ही लिखी गई है। हमारी गीता ये भी हमारे पास्ट में लिखी गई है। बाइबल, जितनी भी किताबें, हमारा हिस्ट्री, पूरा पास्ट। कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में पूरा इतिहास, पूरा रामायण। एक और जो सिलेबस में आप इंग्लिश भाषा के सिलेबस में आप जो पढ़ते हो, हिंदी भाषा में जो पढ़ते हो, हिस्ट्री में जो पढ़ते हो, वो सारा का सारा किसमें पढ़ते हो आप? सिंपल पास्ट में। मुझे अगर अपनी लाइफ के बारे में आपको बताना है कि मैं यहाँ पैदा हुआ, ऐसे मैंने एजुकेशन ली, फिर मैंने वहां कोचिंग ली, मैंने उस स्कूल में पढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारा का सारा मुझे पास्ट में बोलना पड़ता है। और जब दो व्यक्ति आपस में बात करती हैं तो वो पास्ट के बारे में ही बोलती हैं। क्यों? फ्यूचर कुछ होता नहीं है, प्रेजेंट चल रहा है। जो भी टॉकिंग होती है, जो सीरियल बनते हैं, जो मूवी बनती है, जो सीरीज बनती है, वो सारा का सारा पास्ट में ही होता है। दैट्स वाई मैंने बोला कि इसको 80% हमारी भाषा में बोला जाता है। किसको? सिंपल पास्ट। कैसे? मेरी भाषा में इसे एक्शन इन पास्ट में बोलते हैं। यानी कि जो आपने सारे काम किए, वो सारे के सारे काम आपको पास्ट में बोलने पड़ेंगे। कैसे? हिंदी में काम किया यानी काम आपने कोई किया या की या किए। जैसे मैं ग्वालियर में पैदा हुआ, काम किया, मैंने वहां पे एजुकेशन ली, मैं दिल्ली गया, मैंने वहां पर क्लास ली, मैंने वहां पर जॉब किया। हर एक मेरे पास के काम के पीछे हिंदी में या ई ए आती है। क्यों आती? क्योंकि ये पास्ट है, ये पास्ट को सो दिखाती हैं। और इसको बोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज करना। यानी कि केवल एक कोई टाइम वर्ड नहीं, केवल एक्शन की सेकंड फॉर्म से पूरा इतिहास बोला जा सकता है। केवल एक्शन की सेकंड फॉर्म से आपकी पूरी ऑटोबायोग्राफी बोली जाती है। एक्शन की सेकंड फॉर्म से रामायण बोली जा सकती है, गीता बोली जा सकती है। मैं ये नहीं कहा केवल एक्शन की सेकंड फॉर्म से ही, इसमें कुछ और भी यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर एक्शन की सेकंड फॉर्म से ये हमारा पूरा पास्ट बोलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचो भाई। केवल एक्शन की सेकंड फॉर्म से हम पूरे पास्ट को बोलते हैं। जैसे मान लो कि आज आपकी उम्र 20 साल हो गई, वो पूरा का पूरा 20 साल किसमें चला गया? पास्ट में। और वो कैसे बोला जाएगा? एक्शन की सेकंड फॉर्म से। इसको हम एक्शन की सेकंड फॉर्म से ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इट्स वेरी नेचुरल और वेरी सिंपल। तो दिमाग में आपको रखना है कि केवल एक्शन की सेकंड फॉर्म जो हमारी लाइफ में बोलने में 80% का काम करेगी, रेस्ट बचे हुए हमारा 20% में पूरे सेंटेंस चलेंगे। तो एक्स हमारा टेंस हुआ एक्शन इन पास्ट, मतलब हमने कोई काम किया। जितने भी हमने काम किए वो सब किसमें चले गए? पास्ट में। उसको बोलोगे आप एक्शन की केवल सेकंड फॉर्म से। चाहे कोई सा वीडियो हो, मैंने काम किया आई, तो एक्शन की सेकंड फॉर्म। आपने कोई काम किया तो भी एक्शन की सेकंड फॉर्म। हमने जो काम किया तो भी एक्शन की सेकंड फॉर्म। और उन्होंने भी काम किया तो भी एक्शन की सेकंड। किसी ने भी काम किया, ही ने काम किया, उसका भी सेकंड फॉर्म से। सी, उसका भी सेकंड फॉर्म। वन नेम, सभी लोगों का काम एक्शन की सेकंड फॉर्म से ही होगा। इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना। काम किया एक्शन की सेकंड फॉर्म, और जिस पर काम किया वो ऑब्जेक्ट, जहां काम किया वो प्लेस, और जब काम किया वो समय। ये सेंटेंस पूरी भाषा में 80% बोला जाता है। आपका पूरा पास्ट, आपका पूरा हिस्ट्री, आपकी जितनी भी किताबें, सारा कुछ इसी वाक्य में ही सेंटेंस में बोली जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने ग्वालियर में पढ़ाया, तो आई टॉट, TAUGHT, टॉट इंग्लिश इन ग्वालियर। सेकेंड फॉर्म, आई टॉट इंग्लिश इन ग्वालियर। मैंने
ग्वालियर में पैसा कमाया, आई अर्न, ERNED, सेकेंड फॉर्म, मनी इन ग्वालियर। मैंने ग्वालियर में शादी की, आई गॉट मैरिड, या आप मैरिड भी ले सकते हो, आई मैरिड, MARRID, आई मैरिड इन ग्वालियर। ठीक है, मैंने ग्वालियर में जॉब किया, मैंने कोई भी काम किया, उसे अपन सेकेंड फॉर्म से बोलेंगे। तुमने मुझे कल बताया, तो यू टोल्ड, सेकेंड फॉर्म, मी कल स्टडी। तुमने चोरी की, यू स्टॉल। तुमने टीवी देखी, यू वॉच्ड टीवी। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? सारी एक्शन की सेकेंड फॉर्म है ये, और इस सेकेंड फॉर्म से हम क्या बोल रहे हैं? जो हमने काम किया। मैंने सुबह चाय पी, आई टुक टी इन द मॉर्निंग। मैंने उसे पीटा, आई बेट हिम। मैंने बच्चों को पढ़ाया, आई टॉट चिल्ड्रन। यानी कि काम किया इक्वल टू एक्शन की सेकेंड फॉर्म, काम किया इक्वल टू एक्शन की सेकेंड फॉर्म। कुछ नहीं, ना वॉज वर, ना हेड, कोई नहीं, कुछ नहीं, केवल एक्शन की सेकेंड फॉर्म से हम पूरे पास्ट को बोलेंगे। अभी जैसे आप कहीं घूमने गए, मैं बता रहा हूं, मैं शिमला गया, तो मैं बोलूंगा कि मैं सुबह उठा, काम किया, आई गॉट अप। मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश। मैंने कपड़े पहने, आई पुट ऑन क्लॉथ। मैंने गाड़ी हायर की, आई हायर्ड द टैक्सी। मैं मुरैना पहुंचा, आई रीच्ड मुरैना। फिर मैं दिल्ली पहुंचा, आई रीच दिल्ली। मैंने वहां पर दोपहर का भोजन किया, आई टुक लंच देयर। देन मैं शिमला पहुंचा, आई रीच्ड शिमला। मैंने वहां होटल लिया, होटल में एक रूम लिया, आई टुक अ रूम, या आई बुक द रूम इन होटल। मैंने आराम किया, आई टुक रेस्ट। सुबह मैं जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन आई कॉल्ड, मैंने फोन किया। ठीक है, मैंने टैक्सी मंगाई, या टैक्सी मैंने हायर किया, आई हायर अ टैक्सी। और फिर मैंने शिमला के सारे व्यू पॉइंट्स देखे, आई विजिटेड ऑल शिमला। तो मैं कैसे बोल रहा हूं? किसी से बोल रहा हूं? एक्शन की सेकेंड फॉर्म से, एक्शन की सेकेंड फॉर्म। तो मैंने अपना सारा पूरा पास्ट किससे बोलूंगा? एक्शन की सेकेंड फॉर्म पे। बस जो काम आपने किया उसे एक्शन की सेकेंड फॉर्म से बोल। जिसने भी किया, मान लो मेरे साथ मेरा बेबी गया, मेरा बच्चा गया, मेरी वाइफ गई, वो भी काम करेंगे, वो सारे काम भी एक्शन की सेकेंड फॉर्म से बोलेंगे। मेरा दोस्त गया, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी, मुझे उसने अपने घर पे इनवाइट किया, ही इनवाइटेड मी एट हिज होम। मैंने उसके साथ डिनर किया, आई टुक डिनर विथ हिम। तो मैंने सारे काम किए, उसको मैं किससे बताऊंगा? सिर्फ एक्शन की सेकंड फॉर्म, और कुछ नहीं। जस्ट ओनली यू विल यूज एक्शन की सेकंड फॉर्म। वो आपको याद होनी चाहिए, और आप पूरा इतिहास को बोल सकते हो। अकबर ने भारत पर आक्रमण किया, अकबर अटैक ऑन इंडिया। अकबर ने भारत पर राज्य किया, अकबर रूल्ड ऑल ओवर इंडिया। इतिहास। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। ठीक है, मीन्स ये है कि कोई भी चीज आप इतिहास में बोलोगे वो मोस्टली सेकंड फॉर्म से ही बोली जाएगी, लिखी जाएगी, और जो लिखी होगी वो सेकंड फॉर्म में लिखी होगी, और आप पढ़ोगे तो उसे समझोगे। तो काम किया, पूरा का पूरा काम किया, उसे कैसे बोलोगे? एक्शन की सेकंड फॉर्म। एक्शन की सेकंड फॉर्म से आप सारा का सारा पास्ट बोल सकते हो। तो इसमें अब कुछ नहीं रहा, है ही नहीं कुछ। क्या समझाऊं उसमें? क्या बताऊं मैं आपको? कितना सिंपल है। अब आपको जस्टिफाई करना है कि वास्तव में ऐसा है। तो सर ने बोला 80% बोला, तो देख लीजिए ना। मान लो आपके घर पर कोई आपका फ्रेंड आया, आप बात करोगे तो आप पूछोगे और कहां से आना हुआ, कल क्यों नहीं आए, आज कैसे आए, अच्छा खाना खाया तुमने, आपने राम को बताया, वो सारा पता है क्या बोल रहा है? पूरा पास बोल रहा है। उसे आप कैसे बोलोगे पता है आपको? एक्शन की सेकंड फॉर्म से बोलोगे। वो गए, कल तो मुझे जरूरी काम था, मैं कल ग्वालियर गया इसलिए नहीं आया, आई वेंट टू ग्वालियर। मैंने क्यों गए? व्हाई डिड यू गो टू ग्वालियर? मुझे किताब खरीदनी थी, या मैंने किताब खरीदी, आई बॉट बुक्स। मुझे किताबों की नीड थी, आई नीडेड बुक्स। तो सारा का सारा सिस्टम जो कन्वर्सेशन चलेगा वो किसमें चलेगा? जस्ट ओनली एक्शन की सेकंड फॉर्म, नॉट वॉज, नॉट वर, नथिंग, जस्ट ओनली सेकंड फॉर्म। तो इस तरह एक्शन की सेकंड फॉर्म से हम पूरे पास्ट को, आपने जो काम किया
वो बताया। कोई भी बोलेगा, मैंने जैसा बोला आई वेंट टू ग्वालियर, आप समझ गए सर ग्वालियर गए। आई टुक डिनर, सर ने लंच लिया। तो मैं आपको समझना है एक्शन की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आई बॉट न्यू कंप्यूटर, मैं नया कंप्यूटर खरीदा। आई सोल्ड माई ओल्ड कार, मैंने पुरानी कार बेच दी। तो ऑटोमेटिकली हिंदी में अगर मैं पास्ट को बोलूंगा तो उसके बाद की मेरी क्रिया के पीछे आ ई आएगा। मैंने बेच दी, मैंने खाना खाया, मैंने बुलाया, बोया, आई, वे गए, आ ई ए इक्वल टू एक्शन की सेकेंड फॉर्म। तो एक्शन की सेकेंड फॉर्म से हम पूरा का पूरा इतिहास को, अपने पूरे पास्ट को बोल सकते हैं। इसको इरेज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, दैट्स इजी। उसके बाद कुछ नहीं है, रियलिटी में इंग्लिश कुछ नहीं है, जस्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए दिमाग पर रखने के लिए कि कैसे बोलती हैं, कैसे इसको बोलेंगे। अब आप एक्शन की सेकंड फॉर्म लेके आइए, उसे लगाइए और बोलिए सारी चीज को आपको बोलना है। तो इसमें कोई सिस्टम मतलब कोई टिपिकल नेस ही नहीं है। अगर कोई बोलना सिखाएगा तो इसी तरह आपको बता देगा, तो आप इसे यूज करना है। मेनली डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। आप कितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बोलना सीख जाओगे। प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो मैं आपको सिंपली तरीके से बता रहा हूं। उसमें मैं क्या पढ़ाऊं और आपको क्या बताऊं, मैंने पूरा बता दिया आपको कि एक्शन की सेकंड फॉर्म को यूज करो और आप पूरे पास्ट को बोल सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कैसे भी बोलूं, मैं होप ही नहीं कर सकता कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें है ही क्या, मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ इतना बताया इसका महत्व कि ये एक्शन की सेकंड फॉर्म से हम पूरे पास्ट को, पूरे इतिहास को बढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, वो भी पास्ट से आते हैं कि व्हाई डिड अकबर अटैक ऑन राजस्थान या दिल्ली। तो वाई से डिड लगाकर एक्शन, डिड ये टाइम वर्ड है, पास्ट का वो भी बताता हूं। तो इस तरह से सारा पास्ट में ही बोलते हैं। वाई डिड राम बीट मोहन, वाई डिड दिस थीफ स्टील, चोरी की, कैसे तो है। अब अगर किसी ने काम नहीं किया, काम नहीं किया किसमें, पास्ट में, यानी काम नहीं किया या ई, तो अब हमको जो नहीं के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन पास्ट को बताने वाला टाइम वर्ड है वो है डिड नॉट। एक ही टाइम वर्ड है, बहुत इजी है, एक ही टाइम वर्ड है, सेकंड फॉर्म से बोला जा रहा है। तो इसमें हम डिड नॉट लगाएंगे, क्या करेंगे, सभी डूअरों के संग, चाहे आई हो तो डिड नॉट, यू हो, ही, सी, कोई भी डूअर हो, सभी के संग में आपको डिड नॉट ही लगाना है। और पॉजिटिव वाक्य काम किया तो एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी है। डिड नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, अब आपको सिर्फ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाए। रीजन ये डिड हो गया, ये डिड टाइम वर्ड लग गया, यही पास्ट बताएगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म इस कार्य को बताएगी। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पी प्लस टी। जैसे मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। मैं उससे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट, फर्स्ट फॉर्म हिम। मैंने कल सुबह नाश्ता नहीं किया, आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग। ऐसे मैंने जो काम नहीं किए। मैंने ग्वालियर में नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच इन ग्वालियर। मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल हिम अबाउट यू, अबाउट यू। मैंने उससे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की। मैंने चोरी नहीं की भाई, मैंने नहीं की, आई डिड नॉट स्टील। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल लाई। मैं कल पूरी रात नहीं सोया, आई डिड नॉट स्लीप ऑल द नाइट। मैंने कल टीवी नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच टीवी। समझ में आ रहा होगा ना, डिड नॉट लगाकर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आके जो आपने काम नहीं किया उसे बोलेंगे। तो काम नहीं किया इक्वल टू डिड नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज ए स्ट्रक्चर। मैं एक जब जो मेरे सारे टेस्ट अकॉर्डिंग टू मेरे पूरे हो जाएंगे तो उसे मैं रिवाइज दूंगा आपको और एक पूरा फॉर्मूला बोर्ड पर आपको यहां समझाऊंगा, जिसे आप लिख के और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान, रियली में इंग्लिश आसान है, ये यूनिवर्सल ट्रू है, लेकिन लोग इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू लर्न द इंग्लिश। तो इस तरह से डिड लगाकर आप जो काम नहीं किया वो बता सकते हो। अगर आपको यस नो में क्वेश्चन पूछना है कंफर्मेशन में, तो आप डिड आगे लगाओगे, तब इसका हिंदी क्या होगा, प्लस डूअर
प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पी प्लस टी। क्या कल आपने उसे बताया? तो मैं डिड यू टेल हिम दिस? क्या आपने उसे यह बताया? डिड यू टेल हिम दिस? अगर आपको आंसर पॉजिटिव में देना है तो बोलोगे यस आई, फिर यहां आप टोल्ड बोलोगे, फिर सेकंड फॉर्म बोलोगे, क्योंकि काम किया इक्वल टू एक्शन की सेकंड फॉर्म। यस आई टोल्ड हिम दिस। और अगर आप निगेटिव बोलोगे तो ऊपर लिख ही दिया है मैंने, नो। क्या? नो आई डिड नॉट। जब आप डिड नॉट यूज करोगे तो आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोलनी पड़ेगी टेल। नो आई डिड नॉट टेल हिम दिस। और क्वेश्चन भी पूछोगे तो किससे पूछोगे? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से। सिंपल सा मेथड। अगर टाइम वर्ड यूज कर लिया आपने डिड को, तो चाहे क्वेश्चन में हो चाहे निगेटिव में हो, आपको फर्स्ट फॉर्म बोलना है। और जो आपने काम किया उसे आप एक्शन की सेकंड फॉर्म से बोलना है। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से पूछ सकते हैं कि आपने उसे क्यों बताया, तो व्हाई डिड यू टेल हिम? व्हाई डिड यू टेल हिम? आप यहां क्यों आए? व्हाई डिड यू कम हियर? आपने उसे गाली क्यों दी? व्हाई डिड यू अब्यूज हिम? आपने चोरी क्यों की? व्हाई डिड यू स्टील? पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्यों किया? व्हाई डिड पुलिस अरेस्ट यू? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? व्हाई डिड यू टेल मी लाई? तो मैं डिड लगाकर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से मैं क्वेश्चनों को इकट्ठा कर रहा हूं। इसको मैंने आपको बताया था, इन सब का मैं बताऊंगा कि कैसे क्यों यूज करती है, तो आपको समझ में आएगा। सिंपल सा फंडा है, एक्शन की थर्ड सेकंड फॉर्म को यूज करना है और पूरी अपनी लाइफ को बोलो, जो आप जहां से पैदा हुए और आज तक आप जहां पर हो, वो सारा का सारा आपको एक्शन की सेकंड फॉर्म से बोला जाएगा। एक्शन की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब आपको एक्शन की सेकंड फॉर्म याद होगी तो आप बोल पाओगे, कहीं लिखी होगी और आपको याद होगी तो समझ पाओगे, कहीं लिखा होगा तो पढ़ पाओगे, पढ़ के समझ पाओगे, समझ के बोल पाओगे, सारा कुछ कर पाओगे। जब आपको वोकेबुलरी होगी तो वो आप डियर स्टूडेंट लर्न कीजिए, पर डे 20 मीनिंग याद कीजिए, एक्शन याद कीजिए। एक्शनों से पूरी भाषा बोली जाती है, अधिकतर भाषा एक्शनों से बोली जाती है। और इस पर फोकस कीजिए कि सर ने जो आज बताया कि 80% बोला जाता है वो ट्रू है या नहीं है, वो आप खुद जज करोगे। कब? अपने घर पर बैठोगे, समझोगे, सोचोगे कि आज हमारी जिंदगी कहाँ पर है और हम कितना कैसे बोल सकते हैं वो। तो मेरे पास अब कुछ नहीं रहा बताने को, क्या बताऊं। इतनी सरल चीज है कि मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ाऊं। रीजन हर चीज सरल है, केवल सोचो, समझो और उसे जानो। भाषा रियली में सरल है, लेकिन प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई कहीं से ऐसी कोई चीज मिल जाए, एक मैजिक स्टिक मिल जाए जिसको हम टच करें या कोई घुमाए और हम सीख जाएं। आपको जिस तरह से आप एक दिन में 3 टाइम आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हो, वैसे ही एक डॉज की तरह 5-5 मीनिंग लो, उन्हें याद करो। हाँ, मीनिंग कैसे याद की जाती हैं, कैसे दिमाग में रखी जाती हैं, इसकी क्लासेस में आपको लूँगा और उसमें आपको आसानी होगी मीनिंगों को याद करने के लिए। क्योंकि सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम लोगों के अंदर क्या है? याद करना ही प्रॉब्लम है। सब सारे बच्चे याद करने से डरते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि याद करना, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इतना याद करेंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय कर करके याद करो, मजे करो, तो उससे आपको भाषा बहुत आसानी होगी जब आपके पास वोकेबुलरी होगी। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। आपकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा उसमें कुछ नहीं था कि जो समझ में नहीं आए। वंस अगेन फिर वही बताता हूं, जाने से पहले एक्शन की सेकंड फॉर्म से आप पूरी पास्ट को बोल सकते हो। और काम नहीं किया तो डिड नॉट लगाकर बोलो, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो डिड को आगे लगा के बोलो। सूचना इकट्ठी करनी है तो क्वेश्चन वर्ड लगाओ, फिर डिड लगाओ और करो। आई होप दैट कि समझ में आएगा। वंस अगेन मोर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं मिलता हूं, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। गुड बाय।